Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we are going to cover one more important recursion problem called count inversions. अब इसके अलावा अगर हमें कोई और DSA का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड काउंट इन्वर्जन जिसके अंदर वी आर गिवन दिस एरे एंड इस एरे को हमने विजुअलाइज किया है लाइक दिस. हमें अपने एरे से टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स का काउंट निकालना है. अब ये इन्वर्जन्स क्या होते हैं? इन्वर्जन्स बेसिकली दो नंबर्स के ऐसे पेयर्स हैं एरे के अंदर जहां पर इफ द फर्स्ट नंबर इज एरे ऑफ आई एंड द सेकंड नंबर इज एरे ऑफ जे, तो ये जो दो नंबर्स हैं ये दो कंडीशंस को मीट करनी चाहिए. सबसे पहली कंडीशन है कि आई शुड बी लेस देन जे एंड सेकंड कंडीशन ये है कि एरे ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ जे. बेसिकली हमें ऐसे नंबर्स के पेयर निकालने हैं जहां पर जो फर्स्ट वाला नंबर जो इंडेक्स में पहले आता है उसकी वैल्यू सेकंड वाले नंबर से बड़ी होनी चाहिए. तो अपने इस एरे में अगर एनालाइज करें तो लेट अस एनालाइज दिस 6. तो 6 को अगर हम पेयर अप करें 3 के साथ तो डेफिनेटली 6 का इंडेक्स 3 से छोटा है बट 6 की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो हमारा एक इन्वर्जन हो गया. 6 को अगर हम 5 के साथ कंपेयर करें तो हमारा एक और पेयर बनेगा, मतलब एक और इन्वर्जन आ जाएगा. 6 को 2 के साथ कंपेयर करें तो वील गेट वन मोर इन्वर्जन. सिमिलरली इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3, तो 3 को हम पेयर अप कर सकते हैं 2 के साथ तो हमारे पास एक और इन्वर्जन आ जाएगा. अगर हम 5 की बात करें तो 5 को हम पेयर अप कर सकते हैं इस 2 के साथ तो हमारे पास एक और इन्वर्जन आ जाएगा. फॉर दिस पर्टिकुलर एरे हमारे टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स का काउंट होगा 5 के इक्वल और हमें इसी काउंट को निकाल कर रिटर्न करना है अपने फंक्शन से. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 अप्रोचेस, जिसमें सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होने वाली है एंड सेकेंड अप्रोच जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर वील बेसिकली बी यूजिंग एन एल्गोरिथम जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉल्ड मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने किया था अपनी सीरीज के अंदर जिसमें हमने डिटेल से बात की थी कि कैसे मर्ज सॉर्ट वर्क करता है, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड वी ऑल्सो रोट द कोड फॉर इट. तो जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इस सवाल की ऑप्टिमल अप्रोच जाननी है यू कैन लुक एट द टाइम स्टैम्प्स एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द ऑप्टिमल अप्रोच. तो सबसे पहले अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं. ब्रूट फोर्स में बेसिकली हमें पता है कि हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जहां पर आई लेस देन जे होना चाहिए एंड एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ जे के इक्वल होनी चाहिए. तो इस तरीके के नंबर्स जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली हम हर एक सिंगल नंबर को पिक करके उसे बाकी सारे नंबर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर हमें पता है कि पेयर के अंदर हमने किसी भी नंबर को एज एरे ऑफ आई पिक कर लिया, लेट्स सपोज दिस इज माई इंडेक्स आई एंड अब 6 बन गया हमारा एरे ऑफ आई. तो अब हमारे लिए काम है कि पेयर के अंदर हमें सेकंड नंबर को ढूंढ कर निकालना है. तो सेकंड नंबर को ढूंढने की क्या टेक्निक होगी? बेसिकली हमें बचे हुए एरे से वो सारे इंडेक्स एनालाइज करने पड़ेंगे जहां पर इंडेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन आई, मतलब वो जो इंडेक्स है वो आई के बाद में एग्जिस्ट करने चाहिए एंड उन इंडेक्स पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो एरे ऑफ आई से छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए. तो फॉर आई इक्वल 0 हम j इक्वल्स 1 से लेकर j इक्वल्स n-1 तक एक लूप चला सकते हैं और हर एक एलिमेंट के लिए एनालाइज करेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स हमारे 6 के साथ एक पेयर फॉर्म कर सकते हैं. तो बेसिकली वील हैव एन आउटर लूप फॉर i इक्वल्स 0 to n जहां पर सबसे पहले i हमारा 0 के इक्वल होगा, फिर i 1 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा और हर एक एरे ऑफ i के लिए हम उसका पेयर एरे ऑफ j फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो किसी भी i के लिए पॉसिबल पेयर्स कहां से स्टार्ट हो सकते हैं? j इक्वल्स i प्लस 1 से वेयर j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. एंड ये पेयर कब फॉर्म होगा? ये पेयर तब फॉर्म होगा जब हमारे एरे ऑफ आई की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरे ऑफ जे. अगर ऐसा होता है तो हम अपने इन्वर्जन काउंट को कर सकते हैं प्लस प्लस. लेट्स कॉल इट इन्वर्जन काउंट एंड इस तरीके से हम अपने इन्वर्जन काउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने एरे से. तो सिमिलरली जो हमने ब्रूट फोर्स तरीका अपनाया था, 6 के लिए इन्वर्जन काउंट आएगा जब 6 को पेयर अप करेंगे 3 के साथ, 5 के साथ एंड 2 के साथ. सिमिलरली 3 के लिए इन्वर्जन काउंट आएगा व्हेन वील पेयर इट अप विद 2. 5 के लिए इन्वर्जन काउंट आएगा व्हेन वी आर गोइंग टू पेयर इट अप विद 2 एंड 2 एंड 7 का एज सच उनके इंडेक्स के बाद कोई ऐसा पेयर नहीं बन सकता जिसके लिए हम इन्वर्जन काउंट निकाल सके. तो इस ब्रूट फोर्स तरीके को जब हम यूज करेंगे देन आवर आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5. एंड ये जो तरीका है ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसके अंदर क्योंकि हम एक नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी दैट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्टिमल अप्रोच जिससे एक्चुअली हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं. बेसिकली ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर हम यूज करने वाले हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम. एंड इफ वी आर मोर स्पेसिफिक तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का जो मर्ज स्टेप होता है जिसमें हम अपने
लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ को सॉर्ट करके मर्ज करने की कोशिश करते हैं, उस स्टेप की हेल्प से हम अपने टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स को काउंट कर सकते हैं। पहले एक बार लेट्स रिवाइज व्हाट एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट वाज। मर्ज सॉर्ट के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये एरे है, तो इस एरे को हम हर स्टेप पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे विद द हेल्प ऑफ अ मिड पॉइंटर। हमारे पास हमारे एरे का स्टार्ट होता है, हमारे पास हमारे एरे का एंड होता है, उससे हम अपने मिड को कैलकुलेट करते हैं एंड वी डिवाइड द एरे इनटू 2 पार्ट्स। एक हाफ हमारा लेफ्ट हाफ हो जाता है, एक हाफ हमारा राइट हाफ हो जाता है, एंड फिर रिकर्सिवली हम अपने लेफ्ट एंड राइट हाफ के लिए मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं। मर्ज सॉर्ट से जब हमारी कॉल वापस आती है तो हमारा लेफ्ट हाफ इज नाउ सॉर्टेड टू 3, 5 एंड 6 एंड हमारा जो राइट हाफ है वो भी हमारे पास सॉर्ट होकर आता है। एंड उसके बाद फाइनली आता है हमारा मर्ज स्टेप, जिसके अंदर हम अपने लेफ्ट हाफ को अपने राइट हाफ के साथ मर्ज करते हैं। तो बेसिकली हम 2 सॉर्टेड हाफ्स ऑफ द एरेज को मर्ज करते हैं टू फॉर्म अ बिगर सॉर्टेड एरे। अब हाउ इज दिस मर्ज स्टेप इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ टोटल इन्वर्जन्स, उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। उसके लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एरे। इस एरे के लिए लेट अस सपोज हमने मिड फाइंड किया, तो यहाँ पर हमारा कट लग जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे होगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ये राइट हाफ है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, एंड ये इंडेक्स विल बी आर मिडिल इंडेक्स। जनरली अगर हमारे पास किसी भी एरे का स्टार्ट है एंड एंड है तो द मिड इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, जिसी को हम कह देते हैं स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2 विच इज द सेम वैल्यू। अब लेट्स सपोज हम अपने मर्ज स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमारा लेफ्ट हाफ हमारे पास सॉर्टेड तरीके से आ गया। हमारे पास लेफ्ट में एलिमेंट्स है 1, 3, 5 एंड 10। Similarly, we have some elements in the right half 2, 6, 8 and 9. अब हमारे लिए काम है टू परफॉर्म द मर्ज स्टेप, मतलब हम इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने वाले हैं टू फॉर्म अ बिगर सॉर्टेड एरे। तो उसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसे हम ट्रैक करके रखते हैं, जो हमारी मिड वैल्यू होती है। उसके साथ में हमारे पास हमारे एरे का स्टार्ट होता है, हमारे एरे का एंड होता है। हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं, एक पॉइंटर हमारा आई पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर हमारा जे पॉइंटर होता है, एंड मर्ज स्टेप के अंदर हम दोनों एरेज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करते चले जाते हैं। बेसिकली इनसाइड द मर्ज स्टेप वी कंपेयर दिस एरे ऑफ आई विद दिस एरे ऑफ जे, एंड जो भी इनमें से छोटी वैल्यू में है उसे हम अपनी टेम्पररी बड़ी एरे के अंदर स्टोर करते जाते हैं। तो बड़े एरे के अंदर वी हैव द स्टोरेज टू बेसिकली स्टोर 8 एलिमेंट्स। अब जब भी हम अपने एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ कंपेयर करेंगे, 2 ही केसेस हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो हमारी एरे ऑफ आई की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे, जिस केस में हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 है तो हमें पता है 1 की वैल्यू छोटी है। अगर 1 की वैल्यू छोटी है तो हमें सिंपली 1 को यहाँ पर स्टोर करा देना है अपने नए वाले एरे के अंदर, एंड हम अपने आई को कर देते हैं इंक्रीज। इस केस में हमें आज सच कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें हमारा इन्वर्जन नहीं मिला। इन्वर्जन तब मिलता है जब हमारे एरे के अंदर कोई एलिमेंट है जिसका इंडेक्स पहले आ रहा है, बट उस एलिमेंट की वैल्यू बाद वाले एलिमेंट से बड़ी वैल्यू है। तो जिस केस में फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू छोटी होगी, एरे ऑफ आई की वैल्यू छोटी होगी, उस केस में हमें कुछ नहीं करना। उस केस में सिंपली हमारा जो टेम्पररी एरे होता है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे अपने एरे ऑफ आई की वैल्यू को। लेकिन इसी का एक एल्स केस होता है। एल्स केस बेसिकली मीन्स कि जब हमारे एरे ऑफ आई की वैल्यू बड़ी हो जाए, ग्रेटर हो जाए एरे ऑफ जे से, और क्योंकि हमें पता है आई बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट हाफ और द फर्स्ट हाफ, जे बेसिकली रिप्रेजेंट्स द राइट हाफ और द सेकंड हाफ, तो सारी की सारी वैल्यूज जो लेफ्ट हाफ के अंदर हैं उनके इंडेक्स बाय डिफॉल्ट छोटे हैं, जो वैल्यूज सेकंड हाफ में है उनके इंडेक्स बाय डिफॉल्ट बड़े हैं। और हमारी इन्वर्जन के लिए 2 ही कंडीशन ट्रैक करनी होती है। इंडेक्स छोटे की कंडीशन तो हमने ट्रैक कर ली, सेकंड कंडीशन जिसको हमें ट्रैक करना है दैट इज बेसिकली द वैल्यू कंडीशन। और ये जो कंडीशन है इन्वर्जन की, ये कब आएगी? ये एल्स वाले केस में आएगी, व्हेन आवर एरे ऑफ आई बिकम्स ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज अभी हम 3 को कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ। अब हमें डेफिनेटली पता है कि 2 इज लेसर इन वैल्यू एज कम्पेयर टू 3, तो हमें पता है अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आना चाहिए सॉर्ट करने के लिए वो यहाँ पर 2 आना चाहिए। बट यहाँ पर हमें हमारा इन्वर्जन काउंट भी मिल रहा है। इन्वर्जन काउंट की बात करें तो हमें पता है हम 3 का पेयर 2 के साथ बना सकते हैं, तो यहाँ पर एक इन्वर्जन काउंट में हमें प्लस प्लस कर देना चाहिए। पर इंटरेस्टिंगली जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है उसका जो मर्ज स्टेप है वो हमें इन्वर्जन काउंट कैलकुलेट करने में तो हेल्प करता ही है, प्लस मर्ज स्टेप के अंदर हम मल्टीपल इन्वर्जन्स को एक साथ ही काउंट कर लेते हैं। कैसे एक साथ काउंट करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि 3 का पेयर हम 2 के साथ तो बना ही सकते हैं, बिकॉज 3 की वैल्यू
2 से बड़ी है एंड इंडेक्स आगे आता है। बट इसके साथ में हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चली है कि 3 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इस फर्स्ट हाफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 5 एंड 10, इनकी वैल्यूज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 से बड़ी होंगी क्योंकि हमारे लेफ्ट एंड राइट हाफ सॉर्टेड है। तो 3 के बाद फर्स्ट हाफ में, लेफ्ट हाफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे सॉर्टेड फैशन में अरेंज्ड हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी ग्रेटर इन वैल्यू। अब 3 और 2 का पेयर बन सकता है क्योंकि 3 2 से बड़ा है, तो 5 एंड 2 का भी पेयर बन सकता है क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा है। 10 एंड 2 का भी पेयर बन सकता है। तो बेसिकली अगर हमें कभी भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी वैल्यू एरे ऑफ जे से बड़ी है, तो इस एलिमेंट के बाद जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट हाफ के अंदर, वो सारे के सारे एक इन्वर्जन को फॉर्म करेंगे विद दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम अपने इन्वर्जन्स को कौन से एलिमेंट के लिए काउंट कर रहे हैं? हम बेसिकली इन्वर्जन को एरे ऑफ जे के लिए काउंट कर रहे हैं कि एरे ऑफ जे के साथ कौन पेयर बना सकता है। एरे ऑफ जे के साथ एरे ऑफ आई तो पेयर बना ही सकता है, बट बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी इन्वर्जन वाला पेयर बना सकते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू भी 3 से बड़ी है। तो एक साथ हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 3 डिफरेंट इन्वर्जन्स को काउंट करने वाले हैं। और इन्वर्जन्स को किस तरीके से काउंट करेंगे? बेसिकली हमारा जो भी इन्वर्जन काउंट रहेगा उसके अंदर हम क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं? कैन आई से कि अगर हमारे एरे का साइज टोटल साइज मिड के इक्वल है, बिकॉज दिस इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, एंड हम किसी भी ith इंडेक्स पर खड़े हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स मिड और आई के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू मिड माइनस आई। और इसमें अगर हमें ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को भी जोड़ना हो, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू मिड माइनस आई प्लस 1। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हमारा स्टार्ट 0 है, अगर हमारा एंड 5 है, तो हमारी मिड की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल, 0, 1, 2 एंड 3। हमारे यहाँ पर आई की वैल्यू है 1 के इक्वल। अगर हमें काउंट फाइंड आउट करना है इन 3 एलिमेंट्स का, क्योंकि ये तीनों हमारे 2 के साथ एक इन्वर्जन फॉर्म करते हैं, तो बेसिकली दैट काउंट विल बी इक्वल टू मिड माइनस आई प्लस 1। कैन आई से मिड इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। मतलब हमने 3 इन्वर्जन्स को एक साथ एक सिंगल स्टेप के अंदर काउंट कर लिया, एंड दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग मर्ज सॉर्ट फॉर इन्वर्जन्स। तो यहाँ पर इन्वर्जन काउंट के अंदर हम ऐड कर देंगे अपने मिड माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू को, एंड एक साथ इस एल्स वाले केस के अंदर हम मल्टीपल इन्वर्जन्स को काउंट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर जब हमने 3 को कंपेयर किया 2 के साथ, तो शुरुआत में हमारा जो इन्वर्जन काउंट था दैट वाज इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया कि 3 एलिमेंट्स को और ऐड किया जा सकता है, तो अब इन्वर्जन काउंट के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 वैल्यू, एंड यहाँ से अपने जे को कर देंगे अपडेट। नेक्स्ट टाइम विल कंपेयर दिस 3 विद दिस 6, तो हमें पता है 3 की वैल्यू छोटी है, तो 3 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ये इफ़ वाली कंडीशन है जिसमें एज सच इन्वर्जन नहीं मिलेगा। हम आई को अपडेट कर देंगे, 5 एंड 6 में हमारा 5 पहले आ जाएगा, हम दोबारा से आई को अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर 10 एंड 6 को जब हम कंपेयर करेंगे, हमें पता है 6 छोटा है तो 6 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बट वंस अगेन वी हैव रीच्ड अ कंडीशन टू काउंट इन्वर्जन्स। अब इन्वर्जन के लिए ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जो डेफिनेटली बड़ी है। इन्वर्जन्स का काउंट क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू मिड माइनस आई प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू इस बार मिड के ही इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू मिड माइनस मिड प्लस 1, यानी इक्वल टू 1। तो हम 1 ऐड कर देंगे। बेसिकली 6 के परस्पेक्टिव से उसे एक ही नंबर मिला है विच इज इक्वल टू 10, जिसके साथ वो अपना इन्वर्जन पेयर बना सकता है। हमने 6 को ऑलरेडी ऐड कर लिया है, जे को कर देंगे अपडेट। नाउ वील कंपेयर 10 विद 8। अगेन हमें एक इन्वर्जन मिलेगा 10 और 8 का पेयर, जिसमें दोबारा से हम मिड माइनस मिड प्लस 1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर में 1 एक और बार ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे, दोबारा से जे को प्लस प्लस करेंगे, दोबारा से यहाँ पर एक और इन्वर्जन हमें मिलेगा जिसके अंदर हम प्लस प्लस कर देंगे, एंड जे आगे चला जाएगा, हम 9 को ऐड कर देंगे, फाइनली हमारे पास 10 आ जाएगा। टोटल इन्वर्जन्स का काउंट हमारे पास होगा 6 के इक्वल। तो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 फॉर दिस पर्टिकुलर एरे। इनफैक्ट आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से 6 आएगा, बट मर्ज सॉर्ट के मर्ज स्टेप की हेल्प से जब हमारी एल्स कंडीशन होती है तभी हमें अपने मल्टीपल इन्वर्जन्स का काउंट कुछ इस तरीके से मिल जाता है। नाउ लेट अस सी कि हमें कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस करेंगे। मर्ज सॉर्ट का कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मर्ज सॉर्ट के कोड के अंदर एक इंपॉर्टेंट मर्ज फंक्शन होता था जो इस तरीके से लिखा जाता था। इस फंक्शन में दिस वाज द इफ कंडीशन एंड दिस वाज द एल्स कंडीशन। बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं इंटीजर, लेट्स कॉल इट इन्वर्जन काउंट, जिसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। एंड जब भी हमारा एल्स वाला केस होगा, एल्स वाले केस के अंदर हम अपने इन्वर्जन काउंट के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे, ऐड कर देंगे मिड माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू को। तो इस तरीके से वी कैन काउंट आर इन्वर्जन। हम अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप कर सकते हैं इंटीजर के इक्वल, एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू रिटर्न द इन्वर्जन काउंट फ्रॉम
दिस फंक्शन। तो ये 4 चेंजेस हैं जो हमें अपने एग्जिस्टिंग मर्ज फंक्शन के अंदर करने हैं। अब इसके साथ में लेट अस टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली 2 ऑलरेडी सॉर्टेड एरेज के कितने इन्वर्जन काउंट होंगे वो तो हमें मर्ज फंक्शन से पता चल जाएंगे, पर ज़रूरी नहीं है हमारा लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ ऑलरेडी सॉर्टेड हो। हमने इन दोनों हाफ्स को सॉर्ट करने के लिए अपने मर्ज सॉर्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट को ही रिकर्सिवली कॉल किया था। तो जब इन्हें सॉर्ट किया जा रहा है तो इंडिविजुअल लेफ्ट एंड राइट हाफ का भी कुछ इंडिविजुअल इन्वर्जन काउंट हो सकता है, एंड वो इन्वर्जन काउंट हमें मिलेगा रिकर्जन से। रिकर्जन से कैसे मिलेगा? मर्ज सॉर्ट के अंदर दिस इज द मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो हम लिखते हैं। यहाँ पर हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हैं फॉर द लेफ्ट हाफ, फॉर द राइट हाफ, एंड उसके बाद मर्ज फंक्शन। अब मर्ज फंक्शन से तो हमें एक इन्वर्जन काउंट रिटर्न होके आता है, बट जब हम लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ को सॉर्ट करने के लिए कॉल लगाते हैं तो यहाँ से भी हमें हमारा लेफ्ट का काउंट आएगा, लेफ्ट इन्वर्जन काउंट, एंड यहाँ से हमारे पास हमारा एक राइट इन्वर्जन काउंट आ सकता है, एंड द टोटल इन्वर्जन काउंट ऑफ द इंटायर एरे इज गोइंग टू बी अ सम ऑफ ऑल 3 वैल्यूज। तो इस तरीके से रिकर्सिवली हम अपने इन्वर्जन काउंट को कैलकुलेट करते हैं फॉर द इंटायर एरे। तो बेसिकली हमें इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप चेंज करना है टू इंटीजर, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू return my left count plus my right count plus the current inversion count। एंड नहीं तो मतलब अगर हमारे पास कोई इनवैलिड एरे होगा या सिंगल एलिमेंट वाला एरे होगा उस केस में तो इन्वर्जन काउंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1 वैल्यू। तो लेट अस कन्वर्ट दिस इंटायर लॉजिक इनटू द कोड, एंड उसके बाद इसी सेम लॉजिक को हम अपने ओरिजिनल एरे के ऊपर ड्राई रन करेंगे। तो कोड के अंदर बेसिकली हमें मर्ज सॉर्ट का पूरा कोड लिखना है। कोड के लिए लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन, we'll call it merge sort। merge sort के अंदर हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर ले लेंगे जिसे बाय रेफरेंस पास करेंगे, दिस इज टेम्पररी। इसके साथ में हमारा स्टार्ट एंड हमारा एंड आएगा। अब ये जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है ये हमें इन्वर्जन काउंट भी कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप हम चेंज करके इंटीजर कर देंगे। मर्ज सॉर्ट की कंडीशन होती है इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, तभी मर्ज सॉर्ट वर्क करेगा, जिसमें सबसे पहले वील कैलकुलेट आर मिड विच इज स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम लेफ्ट हाफ के लिए कॉल करेंगे, तो उसमें मर्ज सॉर्ट को हम कॉल करने वाले हैं विद दिस विल बी एरे, विद आर एरे। लेफ्ट हाफ स्टार्ट से स्टार्ट होता है, मिड पर ख़त्म होता है। सिमिलरली मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर एरे मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक, एंड यहाँ से हमारे पास लेफ्ट इन्वर्जन काउंट रिटर्न होकर आएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास राइट इन्वर्जन काउंट रिटर्न होकर आएगा। हम फिर एक फंक्शन कॉल करेंगे विच इज़ कॉल्ड द मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन के अंदर स्टार्ट मिड एंड एंड को पास करेंगे, और ये हमें अपना करंट हाफ्स के लिए इन्वर्जन काउंट रिटर्न करेगा। हमारे लिए जो टोटल इन्वर्जन काउंट होगा जो हम रिटर्न करेंगे दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट इन्वर्जन काउंट प्लस राइट इन्वर्जन काउंट प्लस द करंट इन्वर्जन काउंट। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई इनवैलिड इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, उस केस में इन्वर्जन काउंट इज गोइंग टू रिमेन 0। अब लेट अस क्रिएट दिस मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन भी एक इंटीजर टाइप का फंक्शन होगा, दिस इज मर्ज, जिसके अंदर ये पैरामीटर्स तो हैं ही हमारे पास, उसके साथ में वी आर गोइंग टू गेट अ मिड वैल्यू। अब इस मर्ज फंक्शन के अंदर वी क्रिएट अ टेम्पररी वेक्टर ऑफ इंटीजर, आई इज गोइंग टू स्टार्ट विद स्टार्ट एंड जे इज गोइंग टू स्टार्ट विद मिड प्लस 1। लूप हम चलाते हैं जब तक आर आई इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड j is less than equal to my end। अगर हमारे एरे ऑफ i की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ j, तो उस केस में टेम्पररी में हम पुश बैक करने वाले हैं एरे ऑफ i को, एंड i को हम कर देते हैं प्लस प्लस। एल्स वाले केस में टेम्पररी के अंदर हम पुश बैक करते हैं अपने एरे ऑफ j को, एंड j को कर देते हैं प्लस प्लस। इस बार एल्स केस में हमें एक और एडिशनल स्टेप लेना है विच इज़ टू काउंट द इन्वर्जन काउंट। तो लेट अस क्रिएट एन वेरिएबल कॉल्ड इन्वर्जन काउंट एंड वील इनिशियलाइज इट विद 0। यहाँ पर अपने इन्वर्जन काउंट के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे हम मिड माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू को, एंड दिस वे वी आर गोइंग टू काउंट मल्टीपल इन्वर्जन्स एट वंस। फिर हम बचे हुए एलिमेंट्स के लिए एक लूप चला देते हैं मर्ज स्टेप के अंदर, वाइल माई आई इज लेस देन इक्वल टू माई मिड। हमें इन दोनों स्टेप्स को रिपीटेडली परफॉर्म करना है। सेम लूप jth एलिमेंट्स के लिए, वाइल माई j इज लेस देन इक्वल टू माई एंड, हमें इन 2 स्टेप्स को रिपीटेडली परफॉर्म करना है। फाइनली हम अपने ओरिजिनल एरे के अंदर टेम्पररी की वैल्यूज़ को कॉपी कर देते हैं। तो फॉर इंटीजर i इक्वल 0, या लेट्स कॉल इट इंडेक्स इक्वल 0, इंडेक्स लेस देन
माई टेम्पररी डॉट साइज इंडेक्स प्लस प्लस। मर्ज सॉर्ट का जो लॉजिक है वो हम ऑलरेडी पुराने मर्ज सॉर्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंटायर मर्ज सॉर्ट कोड तो उसके लिए जाकर हम अपने सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट एरे ऑफ इंडेक्स प्लस स्टार्ट इज इक्वल टू माई टेम्पररी ऑफ इंडेक्स एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू रिटर्न द इन्वर्जन काउंट। लेट अस सेव इट। इसे जब मिनिमाइज करेंगे सो दिस इज द एंटायर मर्ज स्टॉप स्टेप जिसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं एंड ये हमारा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है जिसके अंदर से वी आर रिटर्निंग द इन्वर्जन काउंट। यहाँ पर वी आर गोइंग टू कॉल द मर्ज सॉर्ट फंक्शन जिसके अंदर हम अपना एरे पास करेंगे स्टार्ट एंड एरे का एंडिंग इंडेक्स। यहाँ से हमें हमारा आंसर रिटर्न होकर मिलेगा एंड उसी आंसर को हम सी आउट करने वाले हैं। And let us write inversion count. Let's save it. Now let's run it for our array. हमें पता है हमारा आंसर ऑलरेडी 5 के इक्वल आना चाहिए, so this is the answer. We can also run it for the second array जिसके लिए हमारा आंसर should be equal to 6. So this is the inversion count which is equal to 6. Now let us dry run our code on this particular array, the original array that we started with. तो दिस इज द ओरिजिनल एरे। इसके अंदर अगर हम मिड को फाइंड करेंगे जिसके अंदर वी हैव एलिमेंट्स 6, 3 एंड 5, ये हमारा राइट हाफ हो जाएगा जिसके अंदर वी हैव एलिमेंट्स 2 एंड 7। सिमिलरली इसके लिए अगर हम मिड निकालेंगे तो दिस विल बी द लेफ्ट हाफ विद 6 एंड 3 एंड दिस इज द राइट हाफ विद 5। दोबारा से हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए एज सच मिड कैलकुलेट होता नहीं। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से लेफ्ट में हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट में हमारे पास 7 आ जाएगा। अब जब हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे तो यहाँ पर बैक ट्रैक करके जब हम वापस जाएंगे एंड 6 एंड 3 को मर्ज किया जाएगा तो हमें पता है 6 ऑलरेडी 3 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट का इन्वर्जन काउंट है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो लेफ्ट से हमारा एक इन्वर्जन काउंट जाएगा 1 के इक्वल एंड हमारा जो लेफ्ट हाफ है 6 एंड 3 ये सॉर्ट होकर बन जाएगा 3 एंड 6 के इक्वल। राइट हाफ में 5 है, एज सच कोई सॉर्टिंग नहीं होगी, ये अपना इन्वर्जन काउंट 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर 3, 6 एंड 5 को मर्ज किया जाएगा। 3, 6 एंड 5 को जब हम मर्ज करेंगे वी ऑलरेडी नो 6 इज ग्रेटर देन 5 तो इन्वर्जन काउंट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई प्लस लेफ्ट से इन्वर्जन काउंट आया था 1 तो एक और वैल्यू ऐड हो गई, राइट से इन्वर्जन काउंट आया था हमारे पास 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा जो एरे है पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 3, 5 एंड 6 एंड हमारा इन्वर्जन काउंट विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ लेफ्ट हाफ से जो इन्वर्जन काउंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। सेम चीज़ राइट हाफ में, यहाँ से इन्वर्जन काउंट 0 जाएगा, यहाँ से इन्वर्जन काउंट 0 जाएगा, ये दोनों मर्ज होंगे 2 एंड 7 तो हमारा एरे वैसे का वैसा रहेगा विच इज़ 2 एंड 7। तो यहाँ से भी इन्वर्जन काउंट रिटर्न बैक होकर आएगा 0 के इक्वल। अब अगर सिर्फ ये वाला लेवल कंसिडर करें, लेफ्ट हाफ से इन्वर्जन काउंट आया है 2, राइट हाफ से इन्वर्जन काउंट आया है 0 तो इन्वर्जन काउंट के अंदर 2 एंड 0 तो ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। अब 3, 5, 6 एंड 2, 7 को हमें मर्ज करना है तो सिर्फ इस मर्ज स्टेप पर फोकस करते हैं। 3, 5, 6 एंड 2, 7 को अगर हम मर्ज करेंगे तो 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2 तो 2 को पेयर अप कर सकते हैं विद 3, 5 एंड 6 तो इन्वर्जन काउंट के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे। 2 हमारे पास स्टार्ट ऑफ द एरे के अंदर आ जाएगा, उसके बाद वील गेट 3, उसके बाद वील गेट 5, उसके बाद वील गेट 6 एंड फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 के इक्वल। तो इसके अलावा और कोई इन्वर्जन पेयर नहीं है जो इन दोनों एरेज के मर्ज स्टेप के अंदर एग्जिस्ट करता हो। फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी 2 + 0 + 3 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 फॉर दिस पर्टिकुलर एरे एंड इस तरीके से मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हमारे लिए हमारा इन्वर्जन काउंट कैलकुलेट करती है। इफ वी टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी नॉट रियली डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी यहाँ पर दैट इज इक्वल टू द मर्ज सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मर्ज सॉर्ट वाली रहेगी विच इज बिग ऑफ n जो हमारी टेम्परेरी एरे की वजह से हमारे पास आती है। तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज अ बेटर एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ टोटल इन्वर्जन्स इन द एंटायर एरे। तो आई होप दैट वी हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग इन्वर्जन्स एंड ये जो काउंट इन्वर्जन्स का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें मर्ज सॉर्ट को और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है बिकॉज इट मेक्स अस अंडरस्टैंड the entire logic on which merge step is performed inside the merge sort algorithm. So I hope that we have successfully completed today's algorithm. You can mark your attendance down in the comments. इसके साथ में you can also share your progress with me on Twitter जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। Till then keep learning and keep exploring.